हाय बच्चों, आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 6-7 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसी के साथ बच्चों मेरा अंदाजा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको हम प्रश्न बताने जा रहे हैं यह इसको हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से हल करेंगे। हाँ, हम चाहे तो फार्मूले की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम आप के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वेन आइलर नामक एक गणितज्ञ थे जो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना नियम दिया। यानी हम आरेख बनाएंगे और उस आरेख की सहायता से समझेंगे कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करना। दूसरी चीज, यहाँ वेन डायग्राम में उन्होंने क्या किया, वृत्तों का प्रयोग किया, आयत का प्रयोग किया। और ऐसा नहीं है कि हम वृत्त और आयत के अलावा और किसी चीज का प्रयोग ना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप त्रिभुज बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए, जैसा चाहिए वैसा बना के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से यह होता है कि हम लोग वृत्त बनाकर अपना काम करते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर दो विषय का उल्लेख हो रहा है। एक विषय है आपका गणित है और दूसरा अंग्रेजी है। तो इसके लिए हमको दो वृत्त बनाना होगा और दोनों वृत्तों किस प्रकार बनाएंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए निकले। क्यों प्रतिच्छेद करते हुए निकाला जाएगा? क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय पढ़ते होंगे, गणित भी और हिंदी चाहे अंग्रेजी जो भी है। तो इस प्रश्न में देखिए गणित और अंग्रेजी की बात की जा रही है, यानी इसके लिए हम दो वृत्त बनाएंगे आपके सामने। ध्यान से देखिए, जैसे एक वृत्त हमने बनाया, ये दूसरा वृत्त बनाया बच्चों। और मैंने भी आपसे बताया है कि दो वृत्त इस प्रकार बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों वृत्त छोटा बनाइए, बराबर बनाइए, एक बड़ा बनाइए, एक छोटा बनाइए, आपके ऊपर। चलिए, इसमें जो ये पहला इधर वाला वृत्त आप देख रहे हो, ठीक है जी, इस वृत्त को हम ये मान के चल रहे हैं कि गणित को प्रदर्शित कर रहा है। यानी यह किसको बता रहा है जी? गणित को। चलिए, गणित को हम अंग्रेजी में मैथ कहते हैं, इसको यहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये वाला वृत्त जो है अंग्रेजी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसके हिसाब से हम इसे दर्शा दिए। यानी ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रहे, ये वाला ये मैथ को दर्शा रहा है और ये इंग्लिश को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 60% विद्यार्थी गणित में, यानी ये टोटल मैथ वाला जो परसेंटेज जो बता रहा है वो कितना? 60%। अच्छा, ठीक है बच्चों। और 70% अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी 70% है। ठीक है, 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। यानी यह जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला एरिया, यह ध्यान से देखिएगा, यह यानी कहो तो इसको हम ऐसे रेखांकित कर दें। ये देखो ऐसे डट, ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। यह ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। यानी मैथ में और इंग्लिश में कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 50%। यानी ध्यान दीजिए, यह जो है 50% विद्यार्थी जो दोनों विषयों में क्या वो पास हुए हैं। ठीक है, अब ये 50% आप मन करिए अंदर लिख लो या तो बाहर लिख लो भाई। चलिए ठीक है, यानी 50% ऐसे विद्यार्थी है जो मैथ में भी पास हो रहे और इंग्लिश में भी पास हो रहे। ठीक, अच्छा अध्याय सुनिए बच्चों, अगर ये 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ में पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, तो देखिए टोटल मैथ में पास होने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 60% हैं। तो 50% अगर ये हो गया बच्चों, तो इसका मतलब है 60% का पूरा करना है मैथ वाला। तो 50% अगर यह हो गया बच्चों, तो निश्चित रूप से 10% होगा, यानी यह आपका बच्चा हो जाएगा 10%। ठीक है,
इसी प्रकार इंग्लिश में पास होने कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 70%। उसमें से 50%, देखो ये भी आ गया, क्योंकि ये 50% जो विद्यार्थी है मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, यानी इसका इंग्लिश में पास होने वाले 70% है, उसमें से 50% ये हो गया, इसका मतलब ये 20% होगा। अब यहाँ से मिला लीजिए, कोई पूछे कि गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो आप यहाँ से काउंट कर लोगे, 10% या 50% या मिलके 60% हो गया। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो देख लीजिए 50% यह है, 20% ये, 70% पास हुए हैं। 50% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। अच्छा, अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए इस प्रश्न में कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित पढ़ते हैं, तो 10% होगा। कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में नहीं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में पास है, तो आप 10% बताओगे। कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास है, तो 20% हो गया। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न पूछा गया बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, आप देख लीजिए 50, 20, 70, 10, 80, यानी 80% विद्यार्थी पास हुए बच्चों। यहाँ से देख लीजिए भाई, देखिए 10% विद्यार्थी ये भी पास हुए हैं, 20% विद्यार्थी ये भी पास हुए हैं और 50% विद्यार्थी ये भी पास हुए हैं। हाँ, बशर्ते यही अंतर है कि ये 10% विद्यार्थी केवल मैथ में पास हैं, ये 20% विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हैं और ये 50% विद्यार्थी जो हैं दोनों में पास है। तो हमको बस यह पास पूछा जा रहा है, चाहे वो एक विषय में पास हो या दो विषय में पास हो या दोनों में विषय, या तो एक विषय में पास हो या तो दोनों विषय में पास हो, हमको बस पास वाले से मतलब है। तो पास वाला प्रतिशत यहाँ है और यहाँ है। टोटल हमारा जो बच्चों 10, 20 और 50 अगर आप ऐड करोगे बच्चों, तो निश्चित रूप से ये आपका 80% होगा, यानी आपका यही आंसर होगा बच्चों। 80% विद्यार्थी आपके पास हो गए, इसका मतलब है कि 20% विद्यार्थी फेल हो गए। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न होगा तो बच्चों आप इसी तरह वेन डायग्राम बनाकर आप हल कर सकते हो। अब अगले कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% विद्यार्थी संस्कृत में और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो बच्चों फिर वही कंडीशन है कि हम यहाँ पर दो सर्किल बनाएंगे, आपके सामने देख सकते हो। पहले वाला को सर्किल दिखाई दे रहा होगा क्या, चलिए देखिए, ये पहली सर्किल है आपका, ये दूसरा सर्कल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह जो सर्कल है आप देख रहे हो, यह हिंदी को प्रदर्शित कर रहा है और ये दूसरा वाला सर्कल आप देख रहे हो, ये संस्कृत को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 40%। पास नहीं हुए, फेल की बात कर रहा है। देखिए परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुआ, यानी 40% हिंदी में फेल हो रहे हैं, संस्कृत में जो है 25% है बच्चों, और यह जो आपका 20% विद्यार्थी यह ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हैं और संस्कृत में भी फेल है। ठीक है, आप देखो ये 20% की काउंटिंग अगर इसमें हो रही है, तो निश्चित रूप से टोटल हिंदी में फेल होने वाले 40% है, तो 20% यहाँ हो गए, तो 20% ये होगा बच्चों। अब देखिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, 40, काउंट कर लीजिए, 20% ये और 20% ये। ठीक है, अच्छा यहाँ से देख लो बच्चों, संस्कृत में 25% है, ठीक है, तो 20% ये हो गया, तो इसका मतलब 5% ये होगा। टोटल देख ली, मिला दीजिए कि संस्कृत, ये देखिए ये ऐसे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो दोनों विषयों में फेल है, यानी 20% लोग दोनों विषयों में फेल है। अब मिला लीजिए, हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है जी, 40%। देखिए यहाँ से
संस्कृत में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं जी? तो 20% या 5 या 25%। अच्छा, यहाँ से ये देखिए प्रदर्शित हो रहा है केवल 20% हिंदी में फेल है और केवल 5% जो है संस्कृत में फेल है। ये भी क्लियर है। अच्छा, अब आप प्रश्न पूछा कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ से पहले क्लियर कर रहे टोटल कितने प्रतिशत फेल है। तो आप यहाँ से देखोगे फेल प्रतिशत जो बच्चों, तो यहाँ से दिखाई देगा आपको 20% या 20-20-40 से 5 यानी 45% विद्यार्थी जो फेल है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे फेल प्रतिशत अगर 45% हुआ बच्चे तो पास प्रतिशत कितना होगा, यानी 100% में से 45% अगर फेल हो गए तो इसका मतलब 55% लोग क्या हो गए, पास हो गए। आप देख सकते हो आसानी से प्रश्न आपसे सॉल्व होंगे। बस अब तो यहाँ पकड़िएगा ध्यान से कि कितना कितना परसेंट आप लोग लेके चल रहे हैं, मिला लीजिएगा दोबारा। 20-20-40% हिंदी में पास हुए, 25% देखिए संस्कृत में पास हो गए। ये फेल की बात कर रहा है बच्चों, फेल, और 20% दोनों विषयों में फेल हो गए। हम यहाँ से क्लियर कर दिए कि फेल प्रतिशत कितना है जी, 45%, और आपसे पूछा गया पास प्रतिशत कितना है, तो 55%। ठीक है, अब अगले प्रश्न। किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में, 65% विज्ञान में और 30% लड़के दोनों में फेल हुआ। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के पास हुए, ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, वही चीजें जो पहले हम लोग किए वही करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनाया मैंने, ये दूसरा सर्किल हो गया बच्चों, और आप देख सकते हो पहला सर्किल जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चे, निश्चित रूप से ये मैथ को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा जो आपका साइंस का हुआ बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हो मैथ पर का कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं, फेल हैं बोल रहा है, तो 60% बच्चे इसमें मैथ में फेल है बच्चों। और आप देख सकते हो कि 30% बच्चे जो है, नहीं 65% बच्चे जो है साइंस में फेल हैं। ठीक है, 30% ऐसे हैं, यानी 30% बच्चों यही आपका जो दिखाई दे रहा, ये 30%, ये 30% जो है दोनों विषयों में फेल हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिएगा, 60% में अगर ये 30% हो गया बच्चों, तो इसका मतलब 30% ये आपका मिला लीजिए। देखिए क्या 60% मैथ में फेल हो गए, बिल्कुल हो गए, 30% ये और 30% ये। साइंस में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं बच्चे, 65, तो 30% ये हो गया आपका, तो टोटल कितना बचेगा जी, 35%। अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो चेक कर सकते हो बच्चों। 30 हो गया, 95, यानी 95% विद्यार्थी आपके फेल हैं। यानी अगर फेल प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है तो 95%, देख सकते हो। अच्छा, 95% अगर फेल है तो 5% जो होगा आपका वो 5% होगा, क्योंकि 100% टोटल होता है, जिसमें 95% लोग फेल हो गए हैं, तो बच्चे कितने 5% ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अच्छा, तो कार्य परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए हैं, 5%। चलो, तो हम 600 में से का 5% ज्ञात कर लेंगे बच्चों, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 600 इसका 5%, 5/100 लिखा मैंने। यहाँ से देख लो भाई, 6×5 30, यानी 30 लड़के जो है केवल पास। तो बच्चों यानी यहाँ से कुल कितने लड़के पास हुए, तो 30 लड़के जो है पास हो गए। ठीक है, अच्छा प्रश्न को हम हल्का से यही चेंज कर देते हैं। अगर आपके प्रश्न में ये कह दिया जाए कि किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में और 65% विज्ञान में पास हुए, ऐड कर देता हूं हल्का सा चेंज, देखिए पास हुए, देखो यानी फोकस करिएगा, हम इतना ऐड कर रहे हैं,
और 30% लड़के दोनों में फेल हुए। तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाए यह प्रश्न, तब यहां से उत्तर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए, यह जो 30% लड़के जो फेल हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्रश्न में 60% लड़के जो हैं क्या है, पास हो रहे हैं कि नहीं। देखिए गणित में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 60। अच्छा, ये जो कॉमन वाला दिया दोनों विषय में फेल होने वाले, वो 30% है, ये फेल की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 60% लड़के गणित में पास हो रहे हैं उसको मैं चेंज कर रहा हूँ फेल में। यानी अगर 60% लड़के गणित में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 40% लड़के जो हैं, 40% लड़के जो आपका गणित में फेल हो रहे हैं। अब यहां से बैलेंस कर लीजिए आप। अच्छा, विज्ञान में आ जाइए। विज्ञान में 65% पास हो रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों कि 35% लोग जो है फेल हो रहे होंगे। देखिए विज्ञान में 35% लोग क्या है, फेल हो रहे हैं। चलिए अब यहां से देख लो। अब इसको भी फिर चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ से 30 आया था। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, तो 40% लोग फेल हो रहे हैं, जिसमें से 30% दोनों में फेल है। तो इसका मतलब केवल 10% ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हैं, और यहाँ मिलाओगे तो 40% मैथ में फेल हो गए भाई। अच्छा, यहाँ से 30% ये है, और टोटल 35% साइंस में पास फेल हो रहे हैं, तो 5% इसका मतलब यहाँ फेल हो रहे हैं। यानी केवल साइंस में फेल होने वाले विद्यार्थी 5% हैं, यानी लड़के। ठीक है, अब देखिए बैलेंस हो गया आपका। अब देखो कितने प्रतिशत लोग फेल हो रहे हैं, तो जोड़ लीजिए 30, 40, 45, यानी 45% लोग केवल फेल हो रहे हैं। अब ये फेल चाहे एक विषय में हो रहे हो चाहे 2 विषय में हो रहे हो, लेकिन फेल माना जाएगा। तो इसका मतलब 55% लोग पास हो रहे होंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है, उसमें से 45% अगर फेल हो रहे हैं तो 55% लोग पास हुए हैं। अब 600 का 55% बच्चों जब आप निकालोगे, यहाँ से देखो ध्यान से, तो 600 लिखो, 55%, 55/100 हो गया आपका, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी 330। यानी जो कुल कितने लड़के पास हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा 330। यानी 600 में 330 लड़के पास हो गए, बाकी फेल हो चुके हैं बच्चों। अब हम अगले प्रश्न को बताने जा रहे हैं। एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में, 15% छात्र अंग्रेजी में और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, 15% छात्र गणित और हिंदी में तथा 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब सुनिए, अब यहाँ 3 विषय का उल्लेख किया गया है, यानी 3 सब्जेक्ट है आपके पास। कौन कौन सा यहाँ पर, तो निश्चित रूप से यहाँ 3 हम वृत्त बनाएंगे आपके सामने बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम एक बनाए, फिर देखिए बच्चों ये दूसरा वृत्त हमने बनाया, और ये बच्चों ये तीसरा वृत्त, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब तीनों वृत्तों को इस प्रकार खींचना था कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ठीक, मान लीजिए यह जो वृत्त आप देख रहे हो, यह मैथ को प्रदर्शित कर दे, यह जो है इंग्लिश को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, और यह जो है हिंदी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है बच्चों, तो ये 20% विद्यार्थी हमारा फेल है। ठीक है, मैथ आ जाइए। इंग्लिश में देखिए 15% विद्यार्थी फेल है। ठीक है, और 25% विद्यार्थी जो आपके हिंदी में फेल है। चलिए बैलेंस से भी हो रहा है आपका। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, 5% जो छात्र हैं गणित और अंग्रेजी में फेल है, तो ये गणित ये है और अंग्रेजी ये है, तो यानी 5% ये आपका है। ठीक है,
यानी ये पूरा जो हमारा, ये देख लीजिए ध्यान से, ये 5%, ये वाला 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में भी फेल हो रहे हैं और अंग्रेजी में। देखिए ये हिस्सा गणित वाले और अंग्रेजी वाले दोनों कॉमन है ना, ये टोटल का मान 5% है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए, यहाँ से 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, तो अंग्रेजी वाला ये और हिंदी वाला है। 10% वाला ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा, देखिए ये आपका हो गया कितना परसेंट बच्चों, 10%। चलिए 15% छात्र हिंदी और गणित में, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है हिंदी का है और गणित का भी है, कितने परसेंट है जी, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट जो हमारा हिंदी और गणित दोनों का है, ये कितने परसेंट है, 15% है क्या जी, 15%। ठीक है, चलो 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं। तो अब देखिए ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं इतना, ये 2%, ये तीनों विषय में काउंट हो रहा है कि नहीं, देखिए इसने मैथ में भी आ जा रहा है, देखिए और आपका इंग्लिश में भी आ रहा है और हिंदी में भी आ रहा है, यानी 2% का मान बच्चों ये आपका है। चलिए अगर बच्चों ये 2% है तो पूरा मिलाकर 5% है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट हुआ, तो इसका मतलब ये 3% है, देख लो 3 2 5। अच्छा 2% अगर ये है बच्चों, तो निश्चित रूप से पूरा मिलाकर 15, तो इसका मतलब कितना परसेंट है, 13%। ठीक है, अब आ जाइए, ये पूरा मिलाकर 10% है बच्चों, तो 2% ये है, तो इसका मतलब 8% हुआ, ये भी हमारा कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, अब यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि मैथ 20% लोग फेल हो रहे हैं, तो यहाँ से देख लीजिए मैथ वाला 13%, या देखो भाई ये मैथ में आया रहा है कि नहीं, 13 2 15 3 18, 18% मैथ वाले हुए, तो इसका मतलब ये जो केवल दिखाई दे रहा है इतना वाला पार्ट, यानी आप ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला बच्चों, ये वाला आपका टोटल 2% होगा। जब 2% होगा तभी न मिलाओगे तो 20% पूरा होगा। देखिए 13 2 15 2 17 3 20, 20% कवर कर लिया। इंग्लिश भी 15% चाहिए हमको, तो यहाँ से देखिए 8 2 10 3 13, यानी 2% ये भी आपका होगा, 15 पूरा। हिंदी 25% चाहिए भाई, तो 13 2 15 8 हो गया 23%, यहाँ भी 2%, यानी इसका मतलब ये जो हम बाद में 2% लिख रहे हैं, इससे हमारे पूरा बैलेंस हो जा रहा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, केवल 2% ऐसे लोग हैं जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, 2% जो है केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और 2% लोग हिंदी में फेल हो रहे हैं। चलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं। आगे बोला तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत। अब देखिए भाई तीनों विषय में कितने लोग फेल हो रहे हैं उसको काउंट कर लीजिए, ये सभी ऐड कर लोगे तो फेल प्रतिशत क्लियर हो जाएगा तीनों विषय में। तीनों विषय में फेल होने का मतलब या तो एक विषय में फेल हो, या तो 2 या तो 3। ठीक है, तीनों, तो यहां से देखिए 8 2 10 13 हो गया, 23 हो गया, 2 25, 25% ये होगा आपका, तो 25 ये हुआ, 25 2 27 हो गया, 27 और 3 हो गया आपका 30, और 30 2 हो गया 32, यानी 32% लोग ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं बच्चों। तो फेल जो प्रतिशत है हमारा वो 32% है बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों विषयों में पास हुए, तो पास प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, तो अगर 32% लोग फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब 68% लोग जो है क्या है, पास हो रहेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप का बोला एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, यानी अब देखिए पहले हम डायग्राम बना चुके हैं, ध्यान दीजिए कि 40% छात्र गणित में, ये चलो 40% हो गया। 50% छात्र अंग्रेजी में, यानी 50% ये हो गया बच्चों। चलो 1 मिनट,
अच्छा, अब ध्यान दे, फिर आगे बोल रहा है 30% छात्र जो हिंदी में 30% ये हुआ हिंदी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में, यानी गणित और अंग्रेजी में 25% की बात कर रहा है। अच्छा, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी यह 15% ये बच्चों। चलिए, और 22% गणित और हिंदी में, गणित ये है और हिंदी ये है, ये 22%। तीनों विषय मतलब यह हिंदी में, तथा 13% ऐसे हैं, यानी 13% यह ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषयों में फेल हो गए। तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत वही लॉजिक प्रयोग करिए जैसे अभी किया गया। चलो, तो 13% यह है और हमको टोटल ये 22% करना बच्चों, तो ये 9% हो गया आपका, देख लीजिए। चलो, इसी प्रकार टोटल 25% है, जिसमें से 13% है, इसका मतलब ये 12% होगा, ये भी ठीक है बच्चों। ये हमारा पूरा 15% है, इसका मतलब ये 2% होगा, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये पूरा करिए, ये 40% होना चाहिए, और इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से 13 और 9 21 हो गया बच्चों, 13 9 22 हो गया, ये 22% हुआ बच्चों। अब 22 और 12 ऐड करोगे तो 34% हुआ। अगर 34% ये इतने मिला के होगा तो हमको टोटल 40% चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये कितने परसेंट होगा? 6%। ठीक है, अब ये मिलाकर बच्चों होना चाहिए 50%। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, पूरा जो है ये तो 25% हो गया, ये 27%, और हमको 50 पूरा करना, तो इसका मतलब यहाँ 23 होना चाहिए, 23%। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा मिलाकर हमारा 30% होना चाहिए बच्चों। तो ये मिलाकर हमारा 22 हो गया, 22 2 24% होगा, यानी इसका मतलब ये 6% ये भी होना चाहिए। चलिए, बैलेंस हमारा हो गया। पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोग फेल हुए, तो इससे फेल वाला आपका परसेंटेज वाला बनाया गया है बच्चों, तो इसको ऐड कर लो कितने परसेंट है, देख लो यहाँ से। तो 6 ये हुआ, 6 6 2 12 12 ऐसे जोड़ लो, वही आपको जोड़ने का मन करता है। ये पूरा जो हमारा बच्चों ये 22% है, और ये अगर 22 है, इसको जोड़ेंगे तो 22 यह और 12 ये कर लो, 34 हुआ, 34 6 हो गया 40, 40 2 42 हो गया, 42 और 3 जोड़ोगे 45, और 20 जोड़ोगे तो 65 हो गया, और 6 जोड़ दोगे तो 71%, यानी 71% लोग जो है फेल हुए बच्चों। इसका मतलब है कि 29% लोग क्या हुए? पास हुए। अब इसी तरह से और भी प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं बच्चों, और ऐसे प्रश्नों को हम आपको देंगे, फिर आप इसको लगाइएगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अब अगले टाइप का प्रश्न आपको। एक परीक्षा में चंपा 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि चमेली 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनिए, यानी एक परीक्षा है जिसमें दो लड़कियां, एक चंपा और चमेली, परीक्षा देती हैं, और प्रतिशत अंक पाने के बावजूद भी वो कुछ नंबरों से फेल हो जा रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिशत अंक। एक मिनट रुक जाइएगा। प्रतिशत अंक, और यहाँ हम लिखते जा रहे हैं पास या फेल अंक। देखिए, तो ध्यान दीजिए कि 30% अंक चंपा पाती है, उसके बावजूद भी वो 30 अंकों से फेल हो रही है, यानी 30 अंकों की उसकी जरूरत थी पास होने के लिए, यानी कमी थी।
30% अंक पाने के बावजूद भी चंपा फेल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसको 30 अंकों की जरूरत थी, यानी ये हम कह सकते कि उसे 30 अंकों की कमी थी। अगर ये 30 अंक पा जाती तो पास हो जाती, यानी 30 अंकों की कमी थी, तो कमी के लिए हम माइनस लिख दिए बच्चों। जबकि चमेली जो है 35% अंक पाती है, उसके बावजूद भी उसे वो भी फेल हो जा रही है। कितने अंकों से? 80, यानी उसको भी 80 अंकों की जरूरत थी, यानी 80 अंकों की उसकी कमी थी। ठीक, अब हम बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर अंतर करेंगे। अगर अंतर करेंगे तो यहाँ देखो कि 35 और 30 का अंतर 5% होगा कि नहीं। अंतर हमेशा याद रखिए बच्चों, हम जो निकालते हैं तो अधिक में से कम को घटाते हैं, यानी ये अधिक और ये कम। ठीक है, यहाँ देखिए कौन अधिक है, तो आपको पता होगा कि इसमें अधिक अगर खोजोगे तो -30 अधिक है, किससे? -80 से। तो अधिक में से, यानी मैं -30 में से -80 यानी अधिक में से कम को घटाने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से -30 तो होगा ही, ये ब्रैकेट खुलेगा, इसका चिन्ह तो बदलेगा नहीं, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सॉल्व करोगे तो 50 आएगा, इसका मतलब ये 50 हो गया। यहाँ पर यहाँ अंतर 5% का है और यहाँ अंतर 50 का है, यानी यहाँ से देखोगे तो 1% का मान बच्चे हो गया 10। अच्छा, परीक्षा का जो पूर्णांक होता है बच्चे 100% होता है, यानी 1% का मान अगर हमारा 10 है तो 100% का मान बच्चों 1000 होगा, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 1000 होगा। अच्छा, अब हम ये पता करना चाहते हैं कि चंपा इस परीक्षा में कितना नंबर प्राप्त की है, तो अब ये ध्यान दीजिए बच्चों। देखोगे 30% चंपा, यानी हमारा जो चंपा है वो चंपा जो 30% अंक प्राप्त की थी। ठीक है, और ये जो हमारी चमेली जो है, ये चमेली जो है ये 35% अंक प्राप्त की थी, यानी 35% यानी 350 अंक हो गया, यानी क्योंकि 1% बराबर 10 है तो 35% बराबर 350 हुआ, और इसी प्रकार चंपा का 300 हो गया। चलिए, यानी इस परीक्षा में चंपा 300 नंबर पाई थी और चमेली 350 नंबर। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोल रहा है कि चंपा 30 अंक से फेल हो जा रही है, यानी इसका मतलब चंपा का अगर हम 30 नंबर दे देते हैं, 30 नंबर दे देते हैं तो पास हो जाती है। इसका मतलब चंपा को कितना नंबर मिलना चाहिए था? 330 नंबर। और चमेली को अगर 80 अंक और दे दिया जाता तो ये भी पास हो जाती। इसका मतलब है यह 430 नंबर, यानी अगर ये 480 नंबर पाती तो इसका नंबर हो जाता 430, यानी 430 नंबर ही पाती तब ये पास होती चमेली, जबकि चंपा 330 पे पास हो रही है। इसका मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से इन दोनों का या तो कास्ट अलग होगा बच्चों, या ये हो सकता है कि इसमें से कोई बच्ची विकलांग कोटि में आ रही हो या कोई अन्य सुविधा ले रही है। ठीक है, इसीलिए चमेली, सोच लो कि चंपा से अधिक नंबर पाने के, चंपा 300 नंबर पाई थी और चमेली 350 पाई थी, उसके बावजूद भी चमेली फेल हो जा रही है, जबकि चंपा 330 नंबर पे पास हो जा रही है और चमेली को 430 नंबर पाएगी तब पास होगी। ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस, मतलब इससे क्लियर कर दिया कि चंपा और चमेली अलग अलग नंबर पाने के बावजूद भी, चमेली अधिक नंबर पाने के बावजूद भी फेल हो रही है, और चंपा 330 पे पास हो रही है, जबकि ये 350 पे पास ही नहीं हो रही चमेली। इसका मतलब यहाँ पर कोई आरक्षण होगा बच्चों। ठीक, अब अगले प्रश्न को बताने, हाँ इस बात का ध्यान रखिए बच्चों, जब ये हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो जितने अंकों की कमी हो रही है तो कमी के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि जो पूर्णांक है पासिंग यानी उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है उससे वो अधिक अंक पा जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस लगा देंगे। जैसे अगले, एक परीक्षा में अली 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि राम 32% अंक प्राप्त करता है, जो
उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक है। इस परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक का मतलब बच्चों इस परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है। ठीक, अच्छा वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 20% अंक प्राप्त करता अली, ठीक है बच्चों, और 30 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब उसको 30 अंक की जरूर कमी थी। राम 32% अंक प्राप्त करता है बच्चों, लेकिन वो बोल रहा है कि उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक पा गया है, यानी इसका मतलब है उसको 42 अंक अधिक मिला है। अब अधिक के लिए आप प्लस कर दिया, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा था कि आपसे अंतर कर लीजिएगा, तो 32 और 20 का अंतर जब करोगे तो बच्चों ये 12 आएगा, 12%। और यहाँ देखिए भाई अधिक यह है और यह, ठीक है। अच्छा अगर अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतर करते हैं, तो अधिक में से कम को घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिएगा 42 है और ये -30 है। चलिए इसको अगर आप करोगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी टोटल आपका 72 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका ये 72 आ गया, ठीक है। तो 12% 72 के बराबर है, तो यहाँ से 1% का मान आपका 6 के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा परीक्षा का अधिकतम यानी 100% का परीक्षा होता है बच्चों, तो 1% का मान 6 है, तो 100% का मान हो गया 600, यानी परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वो 600 नंबर का है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 600 अंक का है, ठीक। तो आपको ये इस टाइम वाले में देखिए जब अधिक रहेगा तो किस तरह से हल करना। अब अगले टाइप का बोला ये जा रहा है कि एक परीक्षा में सिमरन 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाती है, लेकिन जब वो 48% अंक प्राप्त करती है तब वो उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक पाती है। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यानी पासिंग परसेंटेज आपको बताना है बच्चों, तो सुनिए क्या करना, तरीका वही आपके पास है। ये 36% अंक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 32 अंकों से फेल हो रही है, यानी इसका मतलब 32 अंक की जरूरत है, उसको कमी है। 48 अंक प्रतिशत वो अंक पाती है बच्चों, तो ये देखा जा रहा है कि उत्तीर्णांक से वो 64 अंक अधिक पा जाती है, यानी पासिंग परसेंटेज से वो 64 नंबर अधिक पा रही है बच्चों, ठीक है। अब करना क्या, वही अंतर करना है। यहाँ अंतर देखेंगे तो 12% का होगा बच्चों, और यहाँ अंतर करेंगे जैसे अभी किया गया है तो निश्चित रूप से 96 हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे बच्चों 1% का मान जो है देख सकते हो बच्चों 8 होगा, यानी 1% बराबर 8 अंक हो गया। 12 × 8 = 96 होता है, आपको पता होगा। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि पासिंग प्रतिशत परसेंटेज, यानी पासिंग परसेंटेज, यानी हम कह सकते हैं कि उत्तीर्णांक जो है प्रतिशत। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान सुन लीजिए, यानी 36% है और 32 अंक की जरूरत थी उसको, यानी अब ध्यान से सुनिए कि 8 अंक बराबर 1% होता है कि नहीं, तो 32 अंक बराबर 4% हो जाएगा। देखिए 8 × 32, यानी 4% की उसको कमी है, तो 4% की कमी है, तो 36% वह है, और 4% अगर उसको और दे देंगे तो टोटल कितना परसेंट होगा, 40, यानी 40% नंबर पाने पर निश्चित रूप से सिमरन पास हो जाती है। या आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों कि भी यहाँ से भी क्लियर कर लो, ये 8 बराबर 1% है, तो 64 अंक बराबर हो गया आपका कितना परसेंट, 8% हो गया। देखिए
और 8% यानी 48% में वो 8% अधिक नंबर पा गई है पासिंग से, तो 8% इसमें से निकाल देंगे तो 40% पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त होते हैं तथा 16 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक पाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक निकालें। तो पिछले प्रश्न को जैसे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना आपको। अब देखिए यहाँ कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 32%। चलो बच्चों, अच्छा 16 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब 16 अंकों की कमी है। दूसरा विद्यार्थी 36% अंक पाता है, तो बच्चों बोल रहा है कि उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिल जा रहा है, यानी इसको पासिंग से परसेंटेज से 10 अंक अधिक मिल जा रहा है। अधिक मिल रहा है तो प्लस लिख रहा। फिर वही चीजें आपको अंतर करना होगा। यहाँ देखिएगा इनका जो अंतर करोगे तो भाई 4% आएगा, देख लीजिए। और इसका अंतर करोगे तो बच्चों आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा, इसमें से इसको तो आपका ये 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमको क्या करना बच्चों, हमको उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक पता करना है। ठीक है। अच्छा यहाँ से 1% का मान हम पता कर सकते बच्चों, 1% का, तो 1% का हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो निश्चित रूप से 26/4 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको जो पासिंग परसेंटेज है वो पता करना बच्चों। यहाँ से देखिए परसेंटेज नहीं, उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक, तो हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पासिंग नंबर देखते हैं। तो पासिंग नंबर जो आप देखोगे नंबर वो कैसे निकालेंगे, 32% है बच्चों। ठीक है 32 और 1% का मान आप देख सकते हो 26/4, तो 4/32 हो गया। चलिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हो ये आपका 48 यानी 4 कैरी ले लेंगे बच्चों, 16 और ये हो गया 4 20। अच्छा 208 अंक वो पहले पाया था 32%, 16 अंक की जरूरत थी। अगर 16 अंक और पा जाता है यह, तो यहाँ से देख सकते हो 208 और 216 जोड़ोगे तो 224, यानी 224 नंबर जो बच्चों ये उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक, यानी 224 नंबर आप पाओगे तो निश्चित रूप से पास हो जाओगे। ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान दिए, यहाँ से ये भी कर सकते हो बच्चों कि हमने क्या किया है कि पहले 32%, 1% का मान ही क्लियर कर लिए हैं। तो 32% वो पाया था, 32% को हमने कन्वर्ट कर दिया, 208 आया। 16 अंकों की कमी थी, 16 अंक मैंने दे दिया, 224 नंबर आ गया। ठीक। अच्छा यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो बच्चों, 36% है, देख लो ध्यान से 36, तो मैं इसको यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 36 लिखेंगे बच्चों। और यहाँ से देख सकते हो 1% की जगह आप वहाँ से 26/4 लिखेंगे। अब 4 9 36 हुआ, देख लो, तो 9 6 54 हुआ, 9 2 18, 5 23 हुआ। 234 नंबर यहाँ पाया था, लेकिन बताया गया कि 234 नंबर जब अंक पाया है तो पासिंग अंक से वो 10 अंक ज्यादा पा गया है, यानी इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो निश्चित रूप से यहाँ से भी 224 आएगा। पक्का, यानी आपका आंसर हो चुका। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों पढ़ाई करते रहिए, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहिए। तो इसी के साथ बच्चे